हम जो पिलर्स ऑफ लाइट बनाते हैं उसमें से वन ऑफ द मेन पिलर्स इज लॉर्ड जीसस। उनके एनर्जी को, उनके वाइब्रेशंस को हम फील करते हैं और उनसे ब्लेसिंग भी पाते हैं। इसलिए हमारे लिए उनका जीवन चरित्र, उन्होंने जो किया ह्यूमैनिटी के लिए, वह जानना भी बहुत जरूरी है। क्रिश्चियनिटी तो बाद में बनी, पहले जीसस थे और जीसस ने 3 दिन बाद रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान का, पुनर्जीवन का जो चमत्कार दिखाया था, उसके पीछे कारण है। उन्होंने बहुत साधना की थी, छोटी उम्र से ही बहुत साधना की थी। इजिप्ट में उस समय बहुत अच्छा मेडिटेशंस होता था, बहुत इsoteric प्रैक्टिसेस होती थी और इंडिया में भी होती थी। और जीसस ने दोनों जगह में पढ़ाई की है। वह भारत भी आए थे, इजिप्ट में भी उन्होंने पढ़ाई की थी और उन्होंने ऐसी विद्या हासिल की थी कि आपका स्थूल शरीर वैसा ही पड़ा रहे और फॉर टाइम बीइंग आप अपने शरीर से अपने प्राण को निकाल दे, प्राण को शरीर से निकाल दे और कुछ देर बाद उसमें और प्राण अपना लेकर आए। उस प्रकार की विद्या उनको मालूम थी। भारत में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं, किसी ने प्राण छोड़ दिया, बॉडी पड़ी हुई है और बाद में वह अपने बॉडी में आ गए। तो जीसस को भी वह विद्या मालूम थी। एक्चुअली उनकी माता मदर मेरी को भी वह पता था और उनकी दादी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व थी, उनको भी पता था। उनका दादी का नाम था एना, वो तो 600 साल तक जी थी। तो इन लोगों को यह विद्या पता थी और जीसस ने यह चमत्कार दिखाए हैं। वह चाहते थे कि आप लोग भी इसी प्रकार से कार्य कर सकते, चमत्कार कर सकते। मिराकल्स कुछ और बात नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, जो मैं मिराकल्स कर रहा हूँ, वह आप भी कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। और उनका पूरा जीवन यही था और जीवन तो बहुत छोटा था। करीब 29 एज में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया और 34 के एज में उनको सूली लग गई। बस 4-5 साल ही उनको मिले। तो उनका कहना था, मैं जो करता हूँ वह आप भी कर सकते हो, रादर आप कर ही लो, सीख ही लो। उनका पूरा स्ट्रेस यही था कि मैं जो कर रहा हूँ वह सीख लो। इसलिए उन्होंने शिष्य भी बनाए थे। 12 मेन शिष्य थे और ज़्यादा शिष्य थे उनके, अराउंड 72। लेकिन ये 12 शिष्यों की ज़्यादा बात होती है। मेन उनका यह था कि आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास है। वो खुद को कहते थे, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। तो परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक बार की बात है जहाँ जीसस कहीं गए हुए थे और फिर कुछ दिन बाद वापस आ गए। समंदर के किनारे उनके शिष्य उनके लिए वेट कर रहे थे। तो जैसे ही जीसस का जहाज या बोट जो भी है वहाँ से आ गया तो जीसस उतर गए और पानी से ही चलकर आने लगे। उनके शिष्य भी बाजू में थे, वो भी एकदम ताव में आ गए। ना आव देखा ना ताव देखा बोलते हैं ना, वैसे ताव में आ गए और वो भी पानी में चलने लगे, लेकिन वह डूब गए। तो जीसस ने बोला, भैया आप नहीं चल सकते अभी, क्योंकि आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। पहले विश्वास करना सीखो। जब विश्वास पूरा आ जाएगा तो आप भी इस प्रकार से मिराकल कर सकते हैं। आज यह मिराकल की बात हम कर ही इसलिए रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपका अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है।
जो आप कर रहे हो वह आधे अधूरे मन से करे तो नहीं होता है, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और इसलिए हमारे भारत में भी और पूरे दुनिया भर में लोगों को जगाने के लिए बहुत कोशिश की। नॉर्मली जो लोग हैं सोए हुए ही हैं, जैसे जिस चेतना के स्तर पर उनका जन्म हुआ उसी चेतना के स्तर पर मर जाते हैं। बीच में उनका 60, 70, 80, 100 साल का जो जीवन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और सच्ची कमाई वही है जब हम जो लेकर आए थे उसमें कुछ इजाफा करके जाए, और यह इजाफा होगा, यह फ़ायदा होगा हमारे अवेयरनेस में, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। और हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो इसके लिए कई संतों ने, कई असेंडेड मास्टर्स ने हमें सिखाया है, हमें जगाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग हैं जगते ही नहीं। और कोई जगाने आया भी तो उनको हम सूली पर चढ़ा देते हैं। हमारे नींद में खलन क्यों कर रहे हो, सूली पर चढ़ा देते हैं। गौतम बुद्ध आए, उनका भी बहुत विरोध हुआ, उनके ऊपर भी हाथी चलाए गए ताकि वो हाथी के अंदर आकर मर जाए, लेकिन हाथी बेचारा आदमियों से भी अच्छा था, समझदार था आदमी से भी। वह उनके सामने आकर रुक गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए ऊपर से ताकि पत्थर के अंदर आकर वह मर जाए। भगवान महावीर थे, उनके कान में कीले ठोके गए, और इतने सीधे सरल भोले आदमी थे कि वस्त्र तक त्याग दिए, कुछ भी नहीं रखा, काम क्रोध लोभ मत्सर कुछ भी नहीं है। ऐसे सीधे साधे व्यक्ति को भी हम लोगों ने सताया, इस दुनिया ने सताया। तो इसलिए यह असेंडेड मास्टर आते हैं, बहुत कुछ बताकर जाते हैं, कुछ देर के लिए लोग सुनते हैं, और वह जब वह चले जाते हैं, अभी उनको आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वह है ही नहीं तैयार, तब उनकी पोथी बनाकर, उनका चरित्र बनाकर हम फिर उसी की पूजा करने लगते हैं। एक प्रकार से हम खुद को ही भ्रमित कर रहे हैं, खुद को ही हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ताकि हमें नींद से जागने की जरूरत न पड़े। बस मैं यह कहता हूँ कि बस मैं भगवान को मान लेता हूँ, मंदिर चला जाऊँगा, नारियल चला लूँगा, हाथ भी जोड़ लूँगा, मंदिर में घंटी बंदी होती है वह भी बजा लूँगा, बस हो गया, मैंने मेरा काम कर लिया। और इस प्रकार खुद को ही धोखा देते हैं कि मैंने यह कर लिया, अभी मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। मेरा जीवन है तो मुझे खुद ही चेंज करना पड़ेगा, कोई चेंज करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन हम वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं। पार्टिकुलरली भारत में तो यह बहुत ज़्यादा होता है। कोई सिद्ध पुरुष है, कोई संत है, बस हम उनके पास जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, बस आशीर्वाद दे दे, बस हो गया, इतना ही हम काम करते हैं। यह हम नहीं देखते कि वह क्यों संत हुए, कैसे संत हुए, उन्होंने क्या हासिल किया, इसलिए उनके चरणों पे लोग जाकर गिरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और मैं भी कब वैसा बनूंगा वह नहीं आता है। यह भारत की दुर्दशा है, और इसलिए कुछ लोग इसका गैर फायदा भी ले लेते हैं। संत नहीं है, कुछ विद्या नहीं है, 2-4 उपनिषदों के गीता के श्लोक याद है वो रट लेते हैं, और कुछ शिष्य उनका प्रचार करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका दरबार भी बहुत बढ़ने लगता है, कुछ होता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी ही कहानियाँ बताई जाती हैं उनके बारे में, चमत्कार के बारे में बताए जाते हैं, और बस लोगों का तांता लगता है, क्योंकि लोगों को ऐसा ही चाहिए। कोई उनके दुख दूसरा दूर करे, अपने दुखों के लिए वह जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं, और ठीक तरह से जो मार्ग बताए वैसा करते भी नहीं हैं। करेंगे तो आधे अधूरे मन से करेंगे, टीवी देखते समय करेंगे, खाना खाते समय करेंगे, इस प्रकार की साधना चलती है। जब आप
इस दुनिया से मुक्त ही होना चाहते हो तो वह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। आप मेडिकल की डिग्री पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले 10वीं करो, 12वीं पढ़ो और उसके बाद 5 साढ़े 5 साल का कोर्स करो। 17-18 साल लगते हैं और पूरी ज़िंदगी पूरा 17-18 साल उसी में आप लगे हुए हो। लेकिन आप मोक्ष भी पाना चाहते हो तब बस कोई आए, आपके सिर पर हाथ रखे और आपको मोक्ष मिल जाए। आप थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहते। देखो, जो इतना इम्पोर्टेंट है उसके लिए आपके पास समय नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी है। कोई संत आपको मुक्त नहीं करेगा, वह सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, बताता है इस मार्ग से चलो, आप वैसा चलना है। वह बताएगा वो देखो चांद, चांद के तरफ जाना है, लेकिन आप चांद के तरफ देखते ही नहीं, गुरु की उंगली ही पकड़ कर रहते हो बस। या इस उंगली ने मुझे चांद दिखाया, बस मैं ये उंगली ही पकड़ कर रहूँगा। ऐसी भारत की दुर्दशा है। इसलिए प्रॉब्लम्स भी है, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है और आग भी आपको बताने वाले भी कोई नहीं होते कि जिम्मेदारी आपकी है। आपके जीवन में दुख आया है तो समझ लेना आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, दूसरा कोई आपको दुख भी दे रहा है तो भी आप समझ जाना कि वह दुख आपको इसलिए दे रहा है कि उसकी करुणा है। वह आपको दुख दे रहा है या उसकी करुणा है कि आपको दिखा रहा है वो कि मैं दुख देने से आप दुखी होते हो। किसी ने आपको गाली दिया, आप दुखी हो गए, तो आपकी बटन तो उसके हाथ में है ना। वह जब चाहे आपको दुखी कर सकते हैं, सुखी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे वह नहीं पता, लेकिन एक तो बटन उसके हाथ में है कि जब चाहे तब वह आपका बटन दबा दे और आप दुखी हो जाए। जब चाहे वह आपको गाली दे और आप दुखी हो जाए। वो गाली देकर हंसता चला जाएगा, आज उसका मजा ले लिया, और आप रात भर सो नहीं सकेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, बक दिया, विचार किया, वह आप अपने अंदर स्टोर कर लेते हो और उसको दबा कर रखते हो। बस यही रोते रहते हैं कि उसने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला ले लूँगा। बदले की आग में आप जीते रहते हैं और वह आराम से सोते रहता है। तो पाप किसको लगा? जिसने गाली दिया उसको तो पाप नहीं लगा, उसने मजाक भी किया होगा, देखा होगा कैसा है यह आदमी, कितना दुखी होता है। क्या उनको मज़ा आता होगा? वो अपना मज़ा ले रहा है, लेकिन उसके मज़े में आप दुखी होते हो। और जब तक हम खुद को पहचानेंगे नहीं, अपने मेन तत्व को पहचानेंगे नहीं, तब तक कोई भी हमारा इस प्रकार से बटन दबा सकता है। तो इसलिए हमारे जो सच्चा रूप है उसको हमने पहचानना है, अपने आत्मा को पहचानना है, हमारा खुद का साक्षात्कार करना है, मैं क्या हूँ उसे पहचानना है, और फिर यही आत्म साक्षात्कार है। एक बार आपने खुद का साक्षात्कार कर लिया, खुद को पहचान लिया, फिर वो परमात्मा का साक्षात्कार भी अपने आप हो जाता है, उस गहराई में वह हो जाता है। लेकिन पहली सीढ़ी है कि हम खुद को जानें। और इसी सिलसिले में हम आज थर्ड दीक्षा ले रहे हैं, तीसरी दीक्षा ले रहे हैं, ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट होने की। अभी तक आपने 2 दीक्षा ली है, मुझे भी लगा था 2 दीक्षा इनफ है, लेकिन कल ही एक प्रकार से जैसा मैसेज आया, इंसाइट मिली कि नहीं और कुछ करना है, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। तो आज और कुछ कर रहे हैं और कुछ आपके अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, और वह इसलिए होगा कि आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और खुद की हीलिंग कर सकेंगे, खुद की हीलिंग कर सकेंगे, दूसरों की हीलिंग कर सकेंगे,
और ध्यान में भी गहराई में जा सकेंगे। जैसे ही आप ध्यान में गहराई में बैठे रहेंगे, अपने अंदर होती क्रियाकलापों को अवेयरनेस से ऑब्जर्व करते रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तब परमात्मा के द्वार अपने आप खुलते हैं। परमात्मा के दरवाजे की चाबी अपने अवेयरनेस में है, कहीं बाहर नहीं है। गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया होगा, कुछ सिखाया भी होगा, पर्पज यही है आप अपने अंदर उतर सको, आप अपने अंदर स्थित हो सको। अपने अंदर स्थित होना और स्थित होकर स्थित प्रज्ञ होना। कोई भी मेरे अंदर चल बिचल हो रही है, विचार आ रहे हैं तो आ रहे तो आने दो, मैं अपने अंदर ही अवेयरनेस से बैठा रहूँगा। जब आप इस प्रकार से करते हो तब आने वाले विचार भी निकल जाते हैं। विचारों को भी तभी मज़ा आता है ना कि वो आ जाए और उससे आप डिस्टर्ब हो जाए, तब उनको मज़ा आता है। जब विचार भी आ जाए और आपने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तब वो भी बोर हो जाते हैं आपसे। ऐसे बोर वाले आदमी से क्या करना करके वो भी बेचारे निकल जाते हैं। तो विचारों से मुक्त होना है तो उसके लिए क्या करना है, बस अपने अंदर स्थित रहना है। जैसा विपश्यना में भी बताया जाता है, एक तो आती जाती सांसों के साथ एक हो जाओ, देखते रहो। और जब आप शुरू में देखते रहते हो सांसों को, या आपका नाभि ऊपर नीचे हो रहा है या नासापुटों में कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जब आप उनके प्रति होश से भर जाते हो, तब एक क्षण आ जाता है कि यह देखने वाला और जो देखा जा रहा है, जो अवेयरनेस है, आप उसके साथ एक हो जाते हैं। देखने वाला और वह दृश्य, वह दोनों मीट जाते हैं, एक हो जाते हैं और आपको अद्वैत की स्थिति प्राप्त होती है। जब तक आप देख रहे हो अपने सांसों को, जब तक आप अपने शरीर में, शरीर के अंदर फ्लो हो रहे ऊर्जा को देख पाते हो, देख पा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस की बात है। लेकिन अवेयरनेस के आगे भी एक और सीढ़ी है, वह है उस अवेयरनेस में रहते हुए जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनके प्रति जागे रहे, उनके प्रति अवेयरनेस में रहे। तब जो अवेयरनेस में है और जो अवेयर है, जो देखने वाला है और वो जो दृश्य है, उनकी दूरी मिट जाती है और आप खुद को जान पाते हो। और एक बार खुद को आपने जान लिया, फिर आप दूसरे की फिक्र नहीं करते, लोग आपको क्या कह रहे हैं। फिर कोई आपका बटन दबाकर आपको नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपका बटन आपके पास है। तो यही आत्मज्ञान की कुंजी है। नमस्ते। सेक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होता है और निःशुल्क होता है। यदि आप भी ध्यान में उत्सुक है, स्पिरिचुअलिटी में उत्सुक है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, या आप हीलिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप सबका हमारे सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आइए, आप सबका स्वागत है।